जो गीत आपने दिया है क्रांतिमाला जी, उसको भी देखता हूं और फिर एक छोटा सा गीत मैं आपको दूंगा, इंतजार करिए। वाह, टुकड़ा दिया कौन सा? कि खिड़की खोल खोल दरवाजा, कि खिड़की खोल खोल दरवाजा, गुस्सा ना कर अंदर आजा, जैसे चाहे मैं तुझको मनाऊं, तेरे नखरे नाज उठाऊं, कि मेरा कब इंसाफ करेगी, कब तू मुझको माफ करेगी, जब जब मियां बीवी में तकरार होती है, तकरार होती है, मियां बाहर सोता है और बीवी अंदर सोती है, मियां बाहर सोता है, अंदर सोती है। हमको आपने टोका कि मांग फिर जाग क्यों लिख दिया। अब आपने क्या किया है कि तुझे झुका के कदमों में भारत पाक होता है, पाक। फिर कि बेटा बेटा होता है, बाप तो बाप होता है। क्रांतिमाला जी, वही काम तो आप भी कर रही हो। हाथ इसलिए नहीं मिलाया कि तुम हमारे बराबर के नहीं हो। क्रांतिमाला जी, हम और आप कीर्तनकार हैं, केवल इतनी वजह नहीं हो सकती हाथ ना मिलाने की। सोचो अगर ऐसा होता तो पहले भी हिंदुस्तान कभी हाथ नहीं मिलाते, कभी हाथ नहीं मिलाते उनसे। बराबरी वाला मामला नहीं है। हाथ इसलिए नहीं मिलाया कि तुम्हारे हाथ हिंदुस्तान की माँ बहनों बेटियों बच्चों मेरे भाइयों के खून से रंगे हैं। जो हाथ खून से रंगे उनसे हाथ कैसे मिला लूं। सोचो सोचो। धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। वाह, ये है और रही बात, ये है असली कारण। बेटा बाप, वाह, हिंदुस्तान को आपने बाप बता दिया है। आज तक तो हम समझते रहे कि भारत माता की जय बोली जाती है तो भारत माता, लेकिन ठीक है, जवाब सुनना। केवल पुरुषों ने ही नहीं हराया, भारत की महिला टीम ने भी पाकिस्तान को हराया। चल रहा है, वो भी चल रहा है। और क्या, यानी हिंदुस्तान के बेटों ने भी हराया और बेटियों ने भी हराया। क्रांतिमाला जी, टुकड़ा सुनना कि तू शैतान न अपनी तान, कितना गिरेगा पाकिस्तान। हर मैच में तुझे हराया, एक जंग जीत ना पाया, कि चौके छक्के खूब बरसाया और जी भर तुझको मैंने छकाया, कि तुझको पानी को तरसाया, तेरे हाथ कटोरा आया। चाहे क्रिकेट का मैदान हो और चाहे युद्ध का मैदान हो, तू कभी नहीं जीत पाएगा। क्यों? और मैंने तुझे हराया क्यों? क्योंकि बेटे बाप का रिश्ता बना दिया। क्रांतिमाला जी, हराया क्यों? कि पेटों का जब कलुषित क्रियाकलाप होता है, कि पेटों का जब कलुषित क्रियाकलाप होता है, और जान
जानबूझकर जब बेटों से पाप होता है तो बेटे का गाल होता है। देखो यही तो कीर्तन है। जानबूझकर जब बेटों से पाप होता है तो उसका गाल होता है, मेरा कंटाप होता है। ये रहा आपका कटपीस। फिर देव मिलाए के एक गाना बहुत बढ़िया मिला है, बढ़िया कि जीवन के सफर में तुझको साथी की जरूरत होगी, साथी की जरूरत होगी। बोल बोल करके जवाब को आपने काटने की कोशिश की है क्रांतिमाला जी। इसको कहते इतनी हैं, बौखला है। इसको कहते हैं दहशत। शनिदेव को सूर्यदेव ने रोका कि अपने वंश में राम जी का अवतार हुआ है, इनके कार्य में विघ्न ना पैदा करें। शनिदेव मान गए, लेकिन उसके बाद जब विवाह हुआ, 4 दूल्हे 4 दुल्हने जनकपुर से अवधपुर आ गई। उसके बाद वही शनिदेव देखिए क्या कमाल करते हैं। शनिदेव के कारण ही, उनकी महादशा के कारण ही प्रभु राम जी का वनवास हो रहा है। अभिषेक का विचार जब भूपति को आ गया, अभिषेक का विचार जब भूपति को आ गया, श्वेत केस देखे कि अरे अब तो मेरा चौथापन आ गया, अब राम को राजा बना दूं। कि वही शनिदेव हैं, वो करते क्या है? सारे अवध में हर्ष का अतिरेक छा गया, तो भूचाल सा तब आ गया। देखो सुरलोक में संपूर्ण देव मंडल है विशेष शोक में। अयोध्यावासी तो प्रसन्न है कि राजा राम जी बन जाएंगे, लेकिन देव मंडल में देवताओं के मन में उदासी भर गई। सबसे ज्यादा परेशान है देवराज इंद्र कि अगर राम का राज्याभिषेक हो गया, राम अयोध्या के राजा बन गए,
तो हम देवताओं का तो उद्देश्य ही अधूरा रह जाएगा, रावण कैसे मरेगा। तुम मां शारदा भेजी गई हैं मति को फेरने, सरस्वती को भेजा कि शारदा जाओ, मां शारदा भेजी गई हैं मति को फेरने, मंथरा मंद मति की दुर्बुद्धि घेरने, कैकेयी के उपाय से वनवास हो गया, सारा अयोध्या धाम तब उदास हो गया, सारा अयोध्या धाम तब उदास हो गया, सारा अयोध्या धाम तब उदास हो गया। कि श्री राम जी के साथ में सीता भी जा रही हो, श्री राम ने रोका तो मैया समझा रही। जब लक्ष्मण जी तैयार हुए, सीता जी भी तैयार हो गई, प्रभु राम ने समझाया कि जानकी अरे तू कहां जा रही है, तेरी आवश्यकता नहीं, तू महलों में वनवास तो राम को मिला है, तू यहीं रह अयोध्या में। सीता जी ने कहा कि प्रभु जहां मेरे राम, जहां आप, वहीं मेरी अयोध्या, मैं चलूंगी। देखिए मां कैकेयी ने संकेत किया, क्या सूर्य कुल के दिवाकर हो राघव, सूर्य कुल के दिवाकर हो राघव, और दिवाकर की सीता किरण है, और दिवाकर की सीता किरण है, जानकी तो है कस्तूरी तेरी, जानकी तो है कस्तूरी तेरी, राम तू एक सुंदर हिरण है, राम तू एक सुंदर हिरण है, हाथ ले हाथ में, हाथ ले हाथ में, अब तो सुत साथ में, जानकी को भी जाने दे, जब बंधा एक बंध तब तो अपनी सुगंध सारे जग में फैलाने दे, सारे जग में फैलाने दे, सारे जग में फैलाने दे। कहा कि हे राम तुम हो उपमेय लालन जगत में, तो सिया भी बनी तेरी उपमा, तो सिया भी बनी तेरी उपमा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह। तुम रघुकुल कमल कुल हजारे, तो जानकी है कमल की सुषमा, जानकी भी कमल की सुषमा। इसलिए हे राम कि बुद्धि करके विमल सुषमा को कमल, बुद्धि करके विमल सुषमा को कमल, अपनी सुषमा लुटाने दे,
माला जी। हे राम तुम भजन भावना जानकी है, जानकी लय सदा ही मिलेगी, जानकी लय सदा ही मिलेगी। तुम रफी हो समर में सिया से, राम तुम रथी हो, वहां तुम्हारा सामना रावण से होगा, बाली से होगा, क्योंकि एक राज था, राज तिलक तो होने जा रहा था राम जी का, लेकिन अयोध्या का राज मुकुट अयोध्या में था ही नहीं। राम वनवास का एक कारण यह भी था, ये राज केवल महाराज दशरथ और कैकेयी ही जानती थी। जब तक राज मुकुट नहीं होगा तो राम राजा बनेंगे कैसे? सोचो सोचो। एक से पुत्राए श्री राम बहादुर मास्टर साहब तौदिकपुर प्रधान पद प्रत्याशी हैं आप, आपके द्वारा प्रधान है, धन्यवाद है। तो तुम रथी हो समर में सिया से, सोच लो जय सदा ही मिलेगी, सोच लो जय सदा ही मिलेगी। ये वैदेही विमल, ये वैदेही विमल शशिराज कमल, सपने तो सजाने दे, हाथ ले हाथ में तो सुख साथ में, जानकी को भी जाने दे, जानकी को भी जाने दे, जानकी को भी जाने दे। ये